कल हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, सर्वनाम वाला चैप्टर। आज हम सर्वनाम की परिभाषा और उसका एक प्रकार हमने पढ़ लिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हमें निश्चयवाचक सर्वनाम से पढ़ना था। सर्वनाम हमने शुरू किया था कल। सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ी थी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के सर्वनाम के बारे में हमने नाम उनके पढ़े। सबसे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्रकार सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हमें मिलती है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी कार है, इसने बूढ़े आदमी की मदद की है। कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। इन वाक्यों में वह और इनसे निश्चित व्यक्ति और वस्तु की जानकारी दे रहे हैं। वह और वे निश्चय और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो वह मेरी यानी निश्चित जानकारी मिल रही है कि वह मेरी कार है। वह किसकी कार है? मेरी कार है। तो निश्चित जानकारी वस्तु की मिल रही है। इसने बूढ़े आदमी की मदद की, इसने यानी कि इससे भी हमें पता चल रहा है कि इसी ने की है बूढ़े आदमी की मदद। तो पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर चीज, वस्तु, ये हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चय का उल्टा हो गया, जिसमें निश्चित वस्तु की जानकारी, निश्चित व्यक्ति की जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसमें जानकारी मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। तो इसकी परिभाषा है: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता कि भाई किसकी है, कौन है, यह हमें निश्चित पता नहीं चलता है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, पलंग के नीचे कुछ गिरा है, कोई कुछ। अब कोई बुला रहा है, इसमें नहीं पता है कि कौन बुला रहा है ना। आपको कोई बुला रहा है तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कौन बुला रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पलंग के नीचे कुछ गिरा है, कुछ हमें नहीं पता क्या गिरा है, कुछ वहां पर अनिश्चय की स्थिति है कुछ से, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कुछ कौन सा शब्द होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिसमें हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में कोई और कुछ निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं दे रहे हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है चौथा, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या होते हैं? देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दोनों भागों में आए तथा उनका संबंध संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित किया जाए, वहां पर संबंधवाचक होता है। एक संबंध होता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे भाग से किया जाता है। जैसे उतना ही खाओ जितना 50 हो, उतना ही खाओ, उदाहरण लिया से उतना ही खाओ
उतना पचा सको, उतना जितना, है ना। ये जो शब्द हैं ये संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, किसमें, वाक्य के दोनों भागों में। उतना ही खाओ जितना पचा सको, खाने में और पचाने में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, उतना जितना। ये दोनों शब्द खाने में और पचाने, दोनों वाक्य के जो दो भाग हैं उनके बीच में संबंध को स्थापित कर रहे हैं कि हम इसे पूरा पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, है ना। संबंध समझ में आएगा कि इस वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या संबंध है। उतना ही खाओ जितना पचा सको, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, है ना। बोलते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा वैसा जितना उतना, ऐसे जो शब्द होते हैं जो वाक्य के दो भागों में संबंध स्थापित करते हैं, आपस में एक दूसरे का, शब्दों का आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उतना जितना जो वो दो सर्वनामों के बीच संबंध दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सरल ही है, प्रश्न, जहां पर प्रश्न आ रहा है ना, प्रश्न से हम समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, कौन, कहाँ, है ना, क्या, आपकी मुट्ठी में क्या है, वहां कौन खड़ा है, तो क्या, कौन, ऐसे जो शब्द हैं प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन मार्क वाले जो शब्द होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कहाँ, किसने, किसे, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। छठा आता है निजवाचक। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, है ना। निज का मतलब निजी, पर्सनल, पर्सनल जिसको कहते हैं ना, निजी, पर्सनल यानी स्वयं, खुद। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए यानी स्वयं का, उसमें बताने के लिए, स्वयं का संबंध बताने के लिए। जैसे मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, है ना। तो यहाँ अपने आप, स्वयं, खुद, जो खुद के लिए हम प्रयोग में लेते हैं उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप, स्वयं, खुद, तो ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में आप का प्रयोग होता है। दोनों के प्रयोग में अंतर देखिए। आप कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुष, वह अपने आप काम करेगा, निजवाचक। मध्यम पुरुष में आप शब्द आदर देने के लिए प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द अपने लिए प्रयोग होता है, अपने आप कहाँ जा रहे हैं, ये भी आप शब्द है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, और अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ जो आप है वो अपने लिए है, अपने के साथ है, और यहाँ जो आप है वो आदर प्रकट करने के लिए। तो ये मध्यम पुरुष का शब्द है और अपने आप यहाँ जो आप आया है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सर्वनाम के पूरे 6 प्रकार हुए और उनके उदाहरण। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको करवा रखे हैं पहले। मैंने एक बार रिवाइज करने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया है फिर से, तो क्वेश्चन आंसर और ये सभी हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। ये आप स्वयं कर लेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, उदाहरण लिखना है। इसमें भी कुछ भी करवाने जैसा नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं बुक में से।
और इसकी एक्सरसाइज बहुत सरल है, नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, बाकी आप खुद से कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक प्रश्न और इसमें लिख लेना, 2 प्रश्न यहाँ दिए हैं, एक प्रश्न ऐड कर लेना, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। और एक्सरसाइज में इतना आपको कॉपी में, केवल अगर आपने नहीं किया है तो आप 3 प्रश्न कॉपी में लिख लीजिए और सारी एक्सरसाइज को बुक में कर लीजिए। कौन कौन से 3 प्रश्न हैं? सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, 6 भेद होते हैं, उनके नाम लिख लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये कर दीजिए। और तीसरा प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। ये 3 प्रश्न कॉपी में कर लीजिए। बाकी हम एक्सरसाइज एक बार मैं देख लेती हूँ आपको, बाकी और कुछ कॉपी में आपको नहीं करना है, इतना करिए और एक्सरसाइज को बुक में करिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम के उचित भेदों से मिलाइए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक सर्वनाम, अभी मैंने आपको बताया संबंध बताने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जितना, उतना, है ना, ये सभी संबंधवाचक में आते हैं। तो यह किसका उदाहरण है? संबंधवाचक का है, तो इसे संबंधवाचक से मिला दीजिए। तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, मैं अपने आप तैयार हो गया। निजवाचक, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अनिश्चयवाचक, मुझे उसकी याद आ रही है। अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, पहला संबंधवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निजवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक और पांचवा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए गए उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। मुझे, पहले में आएगा मुझे। वह मेरा मित्र है, दूसरे में आएगा वह। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वैसा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं, मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी। मुझे। नेता वह होता है जो जनता की सेवा करे। वह। हमें मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। हमें, पहले में मुझे, वह, वैसा, स्वयं, मुझे, वह। नेता वह नहीं, नेता वो होता है, वो आएगा इसमें, वह नहीं आएगा, वो। नेता वो होता है जो जनता की सेवा करे, क्योंकि पीछे जो है ना, तो जो के साथ वो लगेगा, वो। हमें मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। हमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बुक में ही करना है ना, कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित सर्वनाम शब्दों की अशुद्धियों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। वहां ने काम कर लिया, क्या आएगा यहाँ पर? उसने। यहाँ क्या आएगा? वहां की जगह उस। उसने काम कर लिया। जितना पढ़ोगे जितने नंबर मिलेंगे, जितने की जगह उतने, जितना पढ़ोगे उतने नंबर मिलेंगे। हमकी विद्यालय बहुत अच्छा है। हमकी की जगह क्या आएगा? हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है। हमारा। शोभना मुझे घर नहीं आई। मुझे की जगह क्या आएगा? मेरे। शोभना मेरे घर नहीं आई। कृष्ण ने राधा को मेरे बांसुरी दे दी। कृष्ण ने राधा को मेरी बांसुरी दे दी। तो ये भी इतना शुद्धि वाला, इतना टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। अब यहाँ निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग तो आप स्वयं करेंगे, इन सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे, बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित गद्यांश में जहां आवश्यकता हो वहां संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर ये भी आप खुद करेंगे, जहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है वहां संज्ञा के स्थान पर आप सर्वनाम लगाएंगे। जो खुद से करने के क्वेश्चन है खुद ही करिए।
अब इसके बाद कोई करने जैसा नहीं है, तो 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बाकी एक्सरसाइज बुक में कर लीजिए, और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इतना काम आप करके रखिए, और यदि नहीं आता है कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप पर, ठीक है।